हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? यानी हाइपरथायरॉयडिज्म को आज बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या क्या है, इसके लक्षणों के माध्यम से इसको कैसे जान पाएंगे, किन कारणों की वजह से आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या डेवलप होती है, कैसे आप इससे बच सकते हैं और होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन सी कंडीशन में किस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमुरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आपका हाइपरथायरॉयडिज्म का वीडियो अभी तक नहीं आया, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म का वीडियो तो हमारे चैनल पे है, लेकिन ये हमारा पहला वीडियो है जो हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपकी अगर थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो जाती है और वो ज़्यादा हार्मोन बनाने लग जाती है, यानी थायराइड हार्मोन ज़्यादा आपकी बॉडी में बनने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस होके काफ़ी अलग अलग सिस्टम के अंदर बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके सिम्टम्स हमारे को महसूस होते हैं। तो चलिए, आपकी अगर थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो गई, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से अलग अलग बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिक थायराइड जो ग्लैंड होती है उसका खास काम होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। अगर आपके हार्मोन ज़्यादा बनेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग जाएगा। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से व्यक्ति का वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी यानी कि शरीर कमज़ोर होकर धीरे-धीरे उनका वेट लॉस हो जाता है, दुबले-पतले महसूस यानी नज़र आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेशेंट हीट सेंसिटिव होते हैं और उनको पसीना ज़्यादा आता है। पहला ये सिम्पटम आपको महसूस होने लग जाता है, तो आप थायराइड ग्लैंड की या सॉरी जो भी है हार्मोन्स की जाँच करवाएँ, जिससे आपको पता चले कि आपको हाइपरथायरॉयडिज़्म तो नहीं है। सेकंड आता है कार्डियोवैस्कुलर चेंजेज़। इसके अंदर हार्ट बीट होती है आपकी तेज़ी के साथ महसूस होने लग जाती है, रैपिड फास्ट हो जाती है, आपको धड़कन महसूस होने लग जाती है, पैल्पिटेशन महसूस होता है। अगर ऐसी समस्या है तो आप इस चीज़ की जाँच करवाएँ, थायराइड हार्मोन की जाँच करवाएँ, या फिर आपका सडनली बीपी हाई होने लग जाता है, तो भी आपको हाइपरथायरॉयडिज़्म की समस्या हो सकती है। थर्ड नंबर का सिम्पटम्स आपको कहाँ महसूस होगा, वो न्यूरोलॉजिकल। नसों के अंदर आपको क्या दिक्कत होगी, उसमें आपको नर्वसनेस महसूस होने लग जाएगी, आपको एंग्जायटी और स्ट्रेस जैसा महसूस होने लग जाएगा। इसके साथ में आपको हाथों में कंपन, थोड़ा सा भी काम करें कि आपके हाथ कांपना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब भी आपको कहीं ना कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स क्या होंगे आपको। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के अंदर आपको बार बार दस्त लगने की समस्या हो सकती है, पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट रहने लग जाता है, उल्टी या वोमिट जैसा महसूस होने लग जाता है, या पेट में दर्द की शिकायत भी होती है, तो आपको हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म हो। ये कारण आपके जो सिम्टम्स हैं। अब आपको फिजिकल सिम्टम्स अदर क्या महसूस होंगे, आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं गोइटर। आपका जैसे आपके कई लोगों को देखा है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है फुली हुई सी महसूस होती है, तो उस कंडीशन को गोइटर बोलते हैं। या लुक वाइज आप देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स, तो उनकी आंखें बाहर आई हुई सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि उनकी आंखें नॉर्मल कंडीशन से कुछ बाहर नजर आ रही हैं, जिसको बोलते हैं एक्सोथेलमस गोइटर। तो ऐसी कंडीशन अगर है तो उनको हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकायत हो सकती है। कुछ लोगों के बाल थिन होने लग जाते हैं या बाल गिरने की समस्या उनको ज़्यादा होने लग जाती है, तो भी आप थायराइड जो हार्मोन्स की जाँच करवा के इस चीज़ का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ जनरल सिम्पटम्स होते हैं कि आपको थकान बहुत जल्दी महसूस होने लग जाती है, मांसपेशियों में कमज़ोरी महसूस होती है, नींद नहीं आने की शिकायत भी आपको देखने को मिल सकती है, तो आप इस चीज़ के बारे में सावधान हो जाएँ। ये कॉमन कॉमन सिम्पटम्स थे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकायत आपको क्यों होती है? इसके कारण क्या हैं? रीज़न्स क्या हैं? रीज़न्स अगर जान पाएँगे तो उसका सही तरीके से समाधान हो पाएगा। तो सबसे पहला है ग्रेव डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून में क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर हमारी बीमारियों से लड़ने में काम आती हैं, वही उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है थायरॉइड ग्लैंड्स के ऊपर, और उसको हाइपर एक्टिव कर देती है। हाइपर एक्टिव का मतलब वहाँ पर हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाते हैं, जिसके माध्यम से आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकायत पैदा हो जाती है। सेकंड आती है थायरॉइड नोड्यूल्स। आपने कई बार अल्ट्रासाउंड थायरॉइड की करवाई होगी, तो उसके अंदर कई बार नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, गांठें महसूस होती है। उन गांठों की वजह से भी आपकी थायरॉइड कई बार हाइपर एक्टिव हो जाती है और हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट करने लग जाती है, जिसके कारण आपको आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की शिकायत हो सकती है। तो ये जो कंडीशंस होती है ट्रीटेबल होती है, इसको ठीक किया जा सकता है। वो ग्रेव डिजीज़ को भी होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। थर्ड नंबर का कारण है थायरॉइडाइटिस।
थायरॉइडाइटिस का मतलब होती है कि थायरॉइड ग्लैंड के अंदर आपको सूजन आना लग जाती है। वो किसी भी कारण, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या कुछ ऑटो इम्यून डिजीज के रेस्पॉन्स की वजह से भी आपको थायरॉइडाइटिस की समस्या होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस होके आपको हाइपरथायरॉइडिज्म की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट कारण आता है एक्सेसिव आयोडीन। एक्सेसिव आयोडीन अगर खान-पान के अंदर कुछ रिच कंटेंट आप अगर आयोडीन के आप यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से भी आपको हाइपरथायरॉइडिज्म की शिकायत हो सकती है। तो आप अपने खान-पान की अगर डेली यूज़ कर रहे हैं, थायरॉइड की आपकी मात्रा ब्लड में ज़्यादा जा रही है, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। तो आप अपने खान-पान को चेक ज़रूर करवाएँ, उसको चेंज करें, जिसके माध्यम से इस चीज़ से आप बचाव हो पाए आपका। दूसरी नेक्स्ट जो चीज़ आती है, ओवर मेडिकेशंस। कई बार क्या होता है कि हाइपोथायरॉइडिज्म के केस होते हैं, उनके अंदर ट्रीटमेंट चलता है, दवाइयाँ खाते हैं और वो हम चेक नहीं करवाते लंबे समय तक और वो दवाइयाँ खाते रहते हैं। उसकी ओवरडोज़ होने की वजह से हमारे हार्मोन का टीएसएच का लेवल बहुत कम चला जाता है और थायराइड जो टी3, टी4 एस जो है टी3, टी4 जो हार्मोन्स होते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है और आप हाइपोथायरॉइडिज्म से हाइपरथायरॉइडिज्म में चले जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपकी मेडिकेशन चल रही है, तो टाइम टू टाइम आप चेकअप करवाएँ और डॉक्टर से सलाह लें कि आपको कितनी डोज़ दवा की लेनी है। नेक्स्ट कारण आता है कि कुछ रेयर इश्यूज़ होते हैं। रेयर इश्यूज़ में क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई एडिनोमाज़ हो गया, कोई गाँठ बन गई या ट्यूमर बन गई, जिसकी वजह से भी आपकी ओवर एक्टिव होके आपकी थायराइड जो ग्लैंड होती है, हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट करने लग जाती है। तो ये हुए इसके मोटे-मोटे कारण, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉइडिज़्म की समस्या आप लोगों को होती है। लेकिन अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन इस हाइपरथायरॉइडिज़्म की कंडीशन को कैसे ठीक कर सकती है? कौन-सी मेडिसिन आप कहाँ पर यूज़ करें? सबसे पहली खास मेडिसिन है नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम के केस जो होते हैं, बिल्कुल दुबले-पतले मरीज़ होते हैं, जिनके अंदर वो हाइपर सेंसिटिव टू हीट होते हैं। गर्मी उनको सहन नहीं होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे केसेज़ के साथ में वो मेंटली बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उनकी धड़कन बढ़ने लग जाती है, पैल्पिटेशन की उनको शिकायत होती है, तो वहाँ पर आप नेट्रम म्यूरेटिकम 30 पावर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको हाइपरथायरॉइडिज़्म की समस्या से बहुत जल्दी राहत मिलेगी। नेक्स्ट आती है स्पोंजिया। स्पोंजिया के केसेस के अंदर जैसे गोइटर की कंडीशंस है, थायराइड के अंदर स्वेलिंग, सूजन आ गई है, वहाँ पर अच्छा काम है। या फिर आपको गले में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगती है, सूखापन महसूस होता है, होर्सनेस लगती है, तो भी आप स्पोंजिया का यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी 30 पावर का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आयोडम। आयोडम के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी होती है गर्मी के प्रति, उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, खाना इतना ज़्यादा खाते हैं, खाना खाने के बावजूद भी उनका वेट बढ़ नहीं पाता है। कहते हैं कि पूरे दिन खाना खाते हैं, लेकिन उनका वेट कहाँ जाता है, वो खाना कहाँ जाता है या कहाँ लगता है पता ही नहीं चलता, वेट उनका बहुत कम रहता है। ऐसी कंडीशन में आयोडम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों थायरोडिनम। थायरोडिनम ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कोई मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है, हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन कंट्रोल नहीं हो रही है, आपको हाइपर सेंसिटिविटी है, पल्पिटेशंस भी हैं, वीकनेस भी है, इसके साथ-साथ आपकी जो मसल्स स्ट्रेंथ आपकी नहीं है और साथ-साथ में आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में थायरोडिनम 3x का आप यूज़ कर सकते हैं। 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार लेंगे, तो आपको जल्दी राहत मिलेगी। इसके अलावा हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएँ हैं, जो इंडिविजुअली यानी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है उसके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग, कौन से सिम्पटम्स उसमें प्रोमिनेंट हैं, कौन से सिम्पटम्स के साथ में उनके मेंटल सिम्पटम्स हैं, कौन से फिजिकल सिम्पटम्स हैं, उनको ध्यान में रख के दी जाती है। अगर आपको भी हाइपरथायरॉइडिज्म की शिकायत है, आप चाहते हैं कि लगातार हमेशा के लिए दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हैं, तो होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक क्वालिफाइड डॉक्टर से परामर्श करके इसका ट्रीटमेंट लें। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हाइपरथायरॉइडिज्म से संबंधित जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।